झारखंड में विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले एक ब्यौरा इस राज्य में मुद्दों का, वायदों का, चुनौतियों का क्या है हाल, बता रहे 1500 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे। 1500 किलोमीटर की मेरी इस झारखंड यात्रा में हर मील जैसे अपनी कहानी सुना रहा था। संथाल परगना की पहाड़ियों से लेकर रांची की रोशनी तक। सिर्फ एक चुनावी जंग नहीं है, बल्कि इस मिट्टी में बसे लोगों की असल जिंदगी है। उन लोगों की असल जिंदगी जिनकी मेहनत और संघर्ष ने इस मिट्टी को सींचा है। धूल से भरी सड़कें, उम्मीद से भरी आंखें और समर्थकों के जोशीले नारे झारखंड के भविष्य की एक जटिल और रंगीन तस्वीर उकेरते हैं। सच कहूं, दूर से आप इसे एक बायोस्कोप जैसा देख सकते हैं, जहां उम्मीद है, कहीं नाउम्मीदी भी, आस है, लोग निराश भी हैं, फिर भी चुनावों का चटक रंग है। खैर, रांची एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान ने एक सेल्फी ली। ये उनका पसंदीदा शगल है। बाहर निकलते ही राजधानी रांची में कदम रखते चुनावी गर्मी का एहसास हुआ जब हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार से मिलने पहुंचे, क्योंकि राज्य सरकार ने उन पर ही दल विशेष को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं, जिसे उन्होंने बेबुनियाद बताया। सत्तारूढ़ दल ने आप पर और दो और अधिकारियों पर कुछ आरोप लगाए कि आप लोग निष्पक्ष नहीं हैं, तो क्या आप ऐसे आरोपों का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, उसमें वो आपका वो आरोप का भी देखेंगे, वहाँ कुछ फैक्ट नहीं दी गई, ठीक है, इसलिए उसमें ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। उसी में हम लोग का कमीशन भी बहुत ही क्लियर है, उसमें किस तरफ से गाइडलाइंस में काम करना, उस हिसाब से काम किया। पता लगा कि एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के झंडे तले सरकार बनाने का संकल्प लेकर पहुंचे थे। हम वापस लौटे। यादव का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ये उत्साह और दृढ़ता से भरा माहौल झारखंड में चुनावी पारा बढ़ा रहा था। हिंदुओं की आबादी घट रही 7% और मुस्लिम की आबादी बढ़ रही 4%, तो ये आखिर बहुत खतरनाक संकेत है। इन संकेत को समझने की जरूरत है। ये चुनावी दौर में इसको स्मरण करना अच्छी बात है, अन्यथा ये बहुत आगे जाकर के क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए झारखंड को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के साथ देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए आज आवश्यक है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बनना चाहिए। रांची की सुबह में मुझे शहर का एक अनोखा चेहरा देखने को मिला, रंजीत साहू, जिन्हें एनर्जी मैन के नाम से जाना जाता है। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर निकलकर जलती स्ट्रीट लाइट्स बंद करते हैं। ये साधारण सा उनका काम उस धैर्य का प्रतीक है जो चुनाव में लोगों की अपेक्षाओं में झलकता है। मैंने उनसे पूछा, इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है? मुस्कुराते हुए बोले, एक ऐसी सरकार चाहिए जो सड़कों को साफ रखे, बिजली की बर्बादी रोके। क्यों कहा जाता है आपको एरिया मैन? सर, बिजली, हाँ, पानी, हाँ, पर्यावरण, हाँ, और स्वच्छता। हाँ, स्वच्छता पर मेरा एकला चलो अभियान हाँ, हाँ, चालू है। अच्छा, क्या करते हैं आप इस एकला चलो अभियान में? सर, सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ, हाँ, हाँ, चिड़ियों को दाना पानी खिलाता हूँ, हाँ, हाँ, उसके बाद रोड नाली की सफाई में लग जाता हूँ। अच्छा, मोहल्ले का रोड नाली साफ करके हाँ, बिजली बचाओ अभियान में निकल जाता हूँ। ठीक है।
30-35 किलोमीटर एरिया हाँ में घूम घूम कर दर्जनों मोहल्ले में साफ जितना सफाई भी करते हैं। बेवजह स्ट्रीट आप लाइट थोड़ी स्पीड ले सकते हैं। हाँ जितना भी स्ट्रीट लाइट जलते रहता है बेवजह दिन में, हाँ उनको ऑफ करता हूँ। अच्छा और अपने पैसे से जहाँ स्विच बोर्ड खराब है, हाँ, वो आपके वो बैग में आप- भी देखा मैंने। हाँ, और वो- पीछे एम्बुलेंस को संदेश देने का लिखा हुआ आपने कि एम्बुलेंस को रास्ता दे, लोग नहीं हाँ, देते। तो ऐसा है सर, यहाँ का व्यवस्था देखेंगे, एम्बुलेंस इमरजेंसी होती है सर, हाँ लेकिन यहाँ के लोग इमरजेंसी को भी नहीं नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए जागरूकता लाने के लिए मैं लिख दिया। जब सफर और गहराई में संथाल परगना की ओर बढ़ा तो मैंने गिरिडीह और बोकारो जैसे इलाकों में कोयला मजदूरों का संघर्ष देखा। वो कोयला जो राज्य की जीवन धारा है। यहाँ के कोयला मजदूरों के संघर्ष उनके चेहरों पर जमी कालिख और थकी आंखों में साफ नजर आते थे। 55 साल के मथुरा रविदास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भारी भार उठाते हैं। उन्होंने कहा, सालों से मैं वोट दे रहा हूँ, लेकिन हर वादे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं। उनके शब्द जैसे दिल में बस गए, जैसे अनगिनत लोगों की भावनाएं मेरी आंखों के सामने तैर गईं। इसमें कितना कोयला डाले हुए हैं? 6 मन 6 मन है। और कितना पैसा मिल जाएगा इसका? सर कहते हैं 900 टका मिलता। 900 रुपया। हाँ तो इसको खरीद के लाए हैं या खदान खरीद के लाना है सर। 600 650 गुर में लाग गया पैसा। 600-650 में खरीदे हैं। हाँ। 900 में बेच देंगे। हाँ हाँ आप लोग का विधायक कभी आके बोलता है कि इतना मेहनत का काम करते हो, कुछ और रोजगार देंगे, रोजी रोजगार? तो सबे है तरह जीतो, कोई दबे न करो रोजगार, तो है तरह सब जीतो हथिन और रोजगार कोई दबे न करो हथिन। अच्छा, रोजगार जीतने के बाद कोई रोजगार नहीं देता है? ना सब बोलो हथिन अर्थात जीतला बाद ना कोई ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी सच्चाई है। वायदे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं हर राजनीतिक दल के। ये दादा खुद ही कह रहे हैं कि सब बोल के चले जाते हैं, लेकिन जब चुनाव में जीत जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं, तो करता कोई कुछ नहीं है। कुछ ना करो, कुछ नहीं करता है। फिर मुझे मुन्ना यादव मिले, जो 50 की उम्र में अब भी हर रोज साइकिल पर कोयले का बोझ ढोते हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं। उनकी इस थकान भरी यात्रा से मिलने वाले 500-600 रुपए ही परिवार का पेट भरते हैं। उनकी सवालिया आंखों ने जैसे मुझसे पूछ लिया, क्या विधायक साहब कभी हमें दूसरा रोजगार देंगे? उनके जैसे अनगिनत गांव वालों के सपने इस काले पथरीले रास्ते से मुक्त होने के थे। कभी अपने विधायक जी से बोलते हैं कि हम लोग का परेशानी देखिए, क्या कर रहे हैं हम लोग? विधायक जी तो आते हैं, रोड में देखबे करते हैं कि सब कोयला वाला जा रहा है। हाँ, एक साइकिल हम ही लोग थोड़े, बहुत साइकिल चलता बहुत है साइकिल सुबह चलता से है। लेकर के एकदम शाम आपके तक। गांव में कितना आदमी काम करता है? हमारे गांव में लगभग वही अभी तो बहुत कम हो गया है। पहले तो 100-150 था। 100-150 था। हाँ। जिसकी सरकार बने वो आप लोग के लिए क्या करे? हम लोग के लिए काम धंधा चाहिए और बाल बच्चों के लिए जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार दीजिए। आखिर हम लोग तो पढ़े हैं नहीं। हाँ। तो हम लोग तो अपना व्यवस्था पार कर लिए। लड़का बच्चा पढ़ रहा है, उन लोग को काम नहीं कितना दिया। उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र लगभग 47-48 साल। और कब से काम कर रहे हैं? हम ये काम 18-19 साल से। 18-19 साल से हाँ, कर रहे उतना उम्र से हम इसमें आए। जामताड़ा, जो साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है, जहां से कभी ईश्वर चंद विद्यासागर आते थे। यहाँ के चुनावी मुद्दे जीवंत और विविध थे। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान अंसारी विकास का वादा कर रहे थे, तो भाजपा की सीता सोरेन बदलाव की बात। जामताड़ा एक गांव था। आज आप देखिए, यहाँ सड़कें मिलेंगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी मिलेगा। यहाँ आपको मैंने बिरबिंदिया पुल, जो ये झारखंड का सबसे बड़ा पुल जो है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पुल मैं दिया हूँ। मैं लड़के लाया हूँ उसको। और हमको जीत इसलिए जीतना है क्योंकि हमको यहाँ बदलाव लाना है। जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, मेरे जो पतिदेव थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, उनका बहुत बड़ा सपना था कि झारखंड को ऐसे विकासशील राज्य बनाया जाए। यहाँ पर युवाओं के मुद्दे अलग थे। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। वो सरकार से सुरक्षा और शिक्षा की उम्मीद करते हैं, न कि केवल वादों के बारिश की। जामताड़ा का कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो सब में ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस इलेक्शन में वो मुद्दा रहना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि क्या क्या बुनियादी मुद्दे हैं जामताड़ा के? हॉस्पिटल में यहाँ पर इमरजेंसी सुविधा कुछ वैसा नहीं है। कुछ भी होता है रेफर कर दिया जाता है धनबाद में या फिर रांची में, लेकिन जाने में ही मौत हो जाती है। वो
मेडिसिन की भी कमी है। जामताड़ा का मुद्दा जो है वो विकास ही है और विकास ही होगा। हाँ, एक चीज़ है कि जहाँ तक विकास की बात है और अगर जामताड़ा का विकास देखना है तो हमने पहले भी कहा है और आज भी कहें कि आप चले जाइए जामताड़ा का सदर अस्पताल, लगेगा कि वो सदर अस्पताल नहीं बल्कि एक कचरा का गोदाम है। चुनाव में मुद्दा यही रहेगा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तंदुरुस्त हो। अच्छा, रोजगार आपके लिए भी यही रहेगा। बरहेट की पावन भूमि दामिने कोह यानी पहाड़ की गोद, जहां संथालों ने ब्रिटिश राज से लड़ाई लड़ी थी, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चुनावी क्षेत्र है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़। उनके विरोधी गमलियाल हेम्ब्रम पारंपरिक परिधान और नंगे पांव गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क कर रहे थे। यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए वैसे धनुष बाण सिर्फ एक चुनावी चिन्ह नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी को षड्यंत्रकारी बताते दिखे लेकिन जीत के प्रति आश्वस्त भी। यही भरोसा गमलियाल को भी है जो कहते हैं उनका चुनाव जनता लड़ रही है। इन लोगों ने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से 2 चरण में चुनाव रखा है। इनको पता है कि इनके पास लिमिटेड साधन, लिमिटेड लोग, ये लोग अपना प्रचार प्रसार न कर पाए और हम लोग गिद्ध की तरह टूट पड़े। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ के लोगों ने अब पूरे 5 साल इनको देखा है कि किस तरीके से हमारे साथ लोगों ने जातियाँ की है। इनका एक एक हिसाब राज्य की जनता देने के लिए तैयार है। जी, मुझे नहीं लगता है कि मैं उनको हरा पाऊंगा, लेकिन बरहेट विधानसभा के 54 पंचायत और 618 गांव की जनता इस बार ठान चुकी है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ बरहेट विधानसभा के दलित, शोषित, वंचित वर्ग लड़ रही है। और झारखंड सरकार ने जिस तरह से अपने आदिवासियत का, सोरेन गोत्र का लाभ उठा करके एक तीर धनुष जो पूजा पद्धति में उपयोग में आने वाला चिन्ह का उन्होंने उसको दिग्भ्रमित करके लाभ उठाया है, उसका आज जनता जवाब देगी और जनता तैयार है। और 20 तारीख को मतदान जो है वो एक औपचारिकता रह गया है और 23 तारीख को मतगणना में हम लोग को सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोग को जनता ये तैयार है। बरहेट एक ऐसा इलाका जहां लोग अपनी जड़ों से जुड़े थे। हर गांव का आदमी, चाहे खराब सड़कें हों या अस्पताल, अपने प्रतीक को समर्पित था और एक ऐसी सरकार की उम्मीद कर रहा था जो उनकी परंपराओं का सम्मान करे। लेकिन फिर वो उन सपनों की बात भी करने लगा जो अब तक चुनावी मंच से दूर हैं। बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जीने का हक। विकास हुआ है, पानी का दिक्कत बता रहे हैं, और क्या क्या दिक्कत है गाँव में? हाँ, पानी का ही दिक्कत है, बहुत दूर से लाए हैं तो पानी का ही। और बाल बच्चा लोग का पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है स्कूल में? नहीं, मिशन स्कूल है। हाँ, मिशन है मदरसे का। गांव का रोड आने में भी तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से हम लोग आए तो रोड का भी दिक्कत होता है आप लोगों को। और कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल वगैरह कहाँ जाते हैं डॉक्टर से दिखाने? रंगा दूर जाते हैं। हाँ। आप पढ़ाई करती हैं? नहीं। पढ़ाई की है कभी? स्कूल गई थी? नहीं गई। मास्टर ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाई? मास्टर नहीं है यहाँ? नहीं है सर, नहीं है स्कूल में। सुनिए, अस्पताल वगैरह, डॉक्टर वगैरह कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं सब? बहुत दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है। क्या दिक्कत है आपके गांव में? क्या समस्या है? दिक्कत है हम लोग को पानी पीने का, पानी की दिक्कत है हम लोग। पानी का बहुत दिक्कत है। आपका नाम? बहुत दूर जाना पड़ता है। आपका नाम? चांदू पड़िया। चांदू पड़िया। आपको भी पानी का ही दिक्कत है? हाँ, पानी का दिक्कत है। और बाल बच्चा लोग यहाँ पढ़ने वढ़ने कहाँ जाता है? ये मिशन है स्कूल। मिशन स्कूल है। सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पर? मदरसे का है। मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाके में आप लोग रहते हैं, फिर भी आपको लगता है कि कोई विकास नहीं हुआ? कोई नहीं, तो मुख्यमंत्री बन के क्या किया अभी तक? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं।